20 और 28, 20 और 28। सबसे पहले ये देख लो, 20 का अलग एलसीएम निकाल लेंगे और क्या कहते हैं 28 का अलग। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो ध्यान दो, बता रे। पहले यहाँ लिखना पड़ेगा 20 का गुणनखंड, 20 का गुणनखंड। 20 जो है दीदी का छठेगा, भले ही बताओ। 20 का जो है 1 से भागा लगेगा, बोलो ना, 1 से लगेगा रे, छठा वाला 2 से लगेगा, के 20, 3 से नहीं लगेगा, 4 से 4 पंचे 5 से 5 चौका 20, 4 से भी लगेगा और 5 से भी लगेगा, यही ना रे। 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 10 दूने 10 के अलावा सीधे 20 से लगेगा ना। अब आगे फिर बढ़ते हैं, कॉमा दो यहाँ 28, यहाँ और है ना, यहाँ लिखना है और में है 28, लिखना है यहाँ 28 का गुणनखंड। क्या लिखना है, 28 का गुणनखंड। 28 का करोगे, 1 से 28 कटेगा, 1 से 28 भागा लगेगा, 2 से बल्ब जला दो, 3 से आवाज बंद करो, 3 से नहीं लगेगा, 4 7 28, 5 और 6 से भी नहीं कटेगा, 7 चौका 8 9 10 11 12 13 14 से ही कटेगा, 14 के बाद सीधे किससे कटेगा पता है, 28 से। तब यहाँ लिखना है कि 20, क्या लिखना है, 20 और 28 के बीच, क्या लिखना है, के बीच सार्व गुणनखंड। क्या लिखना है, सार्व गुणनखंड। बताओ, सार्व का मतलब जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। जैसे ये कॉमन रे, इंग्लिश में कॉमन कह सकते हैं। HCF निकालने के लिए तू लोग को तो शायद पता होगा कि नहीं होगा, बट हम बताए हैं, ठीक ना। जो दोनों में होता है वो लिखना पड़ता था और उसको मल्टीप्लाई कर लेना पड़ता था। करो तो दोनों में कौन कौन मिल रहा है, 20 और 28 के गुणनखंड में बताओ। दोनों में 1 है, इसके अलावा 2 है, दोनों में 4 है, दोनों में 7 है, दोनों में 5, दोनों में 10, दोनों में 14, दोनों में 20, दोनों में 28, हो गया 3 ही होगा। कितना, 7 था जी की 4। यही है सार गुणनखंड। किसको किसको समझ में आया बताओ, समझ में आ गया ना रे। चलो इधर जो है तू लोग को ये 7 वाला जो है पूरे उतार लिया है, इसको इरेज करे। चलो इसको इधर छठा वाला बता दे, बिना जगह इस पे एक ही में हो गया, इससे बाहर नहीं जा सकता। कहीं मक्खी तो नहीं बैठा, थोड़ा स्लो काम कर। हाथ मेरा गंदा हुआ है, साफ करने में हाथ गंदा हुआ हो तो गया, बहुत गंदा हो गया। 2 नंबर का सवाल है 15 और 25। क्या जी, 15 और 25, 15 और 25 समझा। सबसे पहले यहाँ लिखना है 15 के सभी गुणनखंड। क्या लिखना है, 15 के सभी गुणनखंड। क्या क्या आएगा बताओ तो। 1 से 15 कटेगा, ए लड़का, 2 से कटेगा, 2 से कैसे कटेगा यार, सब कुछ में यार 2 से 15 कैसे भाग लगेगा बताओ तो। ये 2 से कभी लगेगा नहीं, तो कैसे बोल दिया, ऐसे बोल देगा तो ऐसे पीछा लग जाएगा। 1 से नहीं, 1 से तो लग गया, 2 से भी नहीं लगेगा, 3 5 4 से नहीं लगेगा, 5 से 5 3 6 से 7 से
10 11 12 13 14 15 से लगेगा। कितना से लगेगा? 15 से 15 एकन 15। फिर वही बात लिखना है और लिख के यहाँ लिखना आप 25 के सभी गुणनखंड। क्या लिखना? 25 के सभी गुणनखंड। कोई दिक्कत नहीं ना रे? चलो 25 का लिखते हैं। 25 का क्या क्या है बताओ? 1 से 25 कटेगा जी? 2 से नहीं कटेगा? 3 से? 4 से? 5 से? 5 से? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से भी नहीं कटेगा। 16 17 18 19 20 डायरेक्ट किससे कटेगा? 25 से। इधर कोई भी संख्या से भाग लगने वाले नहीं है। कौन? तो 25। अब यहाँ लिखना है, क्या लिखना है रे? यहाँ लिखना है कि 15 और 25 के बीच, क्या लिखना है? के बीच सार्व गुणनखंड। क्या लिखना है? सार्व गुणनखंड। क्या क्या आएगा? जो दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन जो दोनों में आ रहा है, कॉमन लेना है। तो दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है बता दो? 1 और 5। यही आंसर हुआ। बता रे कृष्णा, समझ में आ रहे हैं? चलो अब 3 नंबर यानी थर्ड का बताते हैं। थर्ड नंबर में सवाल है 35 और 50। 35 और कितना है जी? 50 है। समझ, देखो हमेशा प्रयास रखो समझने का, समझा? ये उतारने वाला और ये उतारने नहीं, ये जो घर से तुम लोग कॉपी देख के छाप के आता है, समझ जाएगा तो खुद से बनाएगा। उतना टाइम भी नहीं लगेगा जितना छापने में टाइम लगता है। उससे आधा से भी 4 हिस्सा कम समय लगेगा अपना से बनाने में। कोनो चीज तू देख के लिखो, खुद से लिखो। कितना अंतर है बताओ? बहुत अंतर होता है ना रे? समय का बहुत अंतर होता है। जल्दी बन जाए।